स्वागत है। यहाँ हम बड़े और मुश्किल आइडियाज को आसान बनाते हैं। आज हम जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के उस फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो बताता है कि कैसे छोटे छोटे बदलावों से जिंदगी में बड़े नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी जूझते हैं कि आखिर कुछ बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है। हम कोशिश तो करते हैं पर निराश हो जाते हैं, और एटॉमिक हैबिट्स इसी चुनौती का सीधा जवाब देती है। किताब का कहना है कि हमारी कोशिशें अक्सर दो वजहों से नाकाम होती हैं। पहली, हम गलत चीज को बदलने पर अपना ध्यान लगा देते हैं, और दूसरी, हम उसे बदलने के लिए गलत तरीका अपनाते हैं। तो सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि ये गलत चीज को बदलने का क्या मतलब है। इसके लिए हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। देखिए, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि बड़े बड़े लक्ष्य बनाओ, जैसे इतना वजन कम करना है, इतनी सैलरी पानी है, या फिर एक मैराथन दौड़नी है। सब कुछ गोल्स के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन सिर्फ लक्ष्यों पर टिके रहने में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सोचिए, जो लोग जीतते हैं और जो हारते हैं, उनके लक्ष्य तो अक्सर एक जैसे ही होते हैं। तो फिर असल फर्क लक्ष्य का नहीं, किसी और चीज का है। और यहीं पर इस किताब का पहला बड़ा आइडिया सामने आता है कि हमें लक्ष्यों से ज्यादा अपने सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। सिस्टम का मतलब है वो प्रोसेस, वो प्रक्रियाएं जो हमें रोज सही दिशा में लेकर जाती हैं। दूसरा और इससे भी गहरा बदलाव है नतीजों से हटकर अपनी पहचान पर ध्यान देना। मतलब ये सोचने के बजाय कि क्या हासिल करना है, ये सोचना कि कैसा इंसान बनना है। तो असली बात यह है कि व्यवहार में सच्चा बदलाव पहचान में बदलाव से आता है। हमारी हर एक आदत, हर छोटा काम एक वोट की तरह है जो ये तय करता है कि हम किस तरह के इंसान बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि क्या बदलना है। अब सवाल आता है कि कैसे बदलें। इसके लिए किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है। ये हैं व्यवहार बदलने के 4 नियम जो इस किताब का सार हैं। किसी अच्छी आदत को बनाना है तो उसे स्पष्ट बनाओ, मतलब वो सामने दिखे, याद रहे। उसे आकर्षक बनाओ ताकि उसे करने का मन करे। उसे आसान बनाओ ताकि शुरू करने में कोई जोर न लगे। और चौथा, उसे संतोषजनक बनाओ, मतलब करने के फौरन बाद कोई छोटा सा इनाम मिले। और बुरी आदतों को तोड़ना है तो बस इसका ठीक उल्टा कर देना है। उन्हें अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बनाना है। लेकिन इतने छोटे छोटे यानी एटॉमिक बदलावों पर ही क्यों ध्यान देना? क्योंकि लंबे समय में इनका जो असर होता है वो सेल्फ इंप्रूवमेंट की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है। सुनने में तो 1% रोज बेहतर होना कोई बड़ी बात नहीं लगती, है ना? लेकिन जब आप इसका गणित देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। चलिए पहले एक छोटा सा नकारात्मक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई हर दिन सिर्फ 1% खराब होता जाता है। 1 साल के बाद वो रोज की 1% की गिरावट जुड़ते जुड़ते इंसान को लगभग 0 पर ले आती है। अब असली जादू देखिए। अगर इसी को पलट दिया जाए और कोई हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होने लगे तो साल के अंत तक वो इंसान लगभग 38 गुना बेहतर बन जाता है, सिर्फ 1% रोज से। ये है छोटे कदमों की ताकत। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। आदतें जो हैं वो सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। छोटी छोटी कोशिशें सिर्फ जुड़ती नहीं हैं, बल्कि समय के साथ गुणा होती जाती हैं और कमाल के नतीजे देती हैं। और ये सब हमें इस किताब के सबसे गहरे मकसद तक ले आता है कि अच्छी आदतें बनाने का असली लक्ष्य क्या है। देखिए, ये जो फ्रेमवर्क है, ये सिर्फ काम जल्दी खत्म करने या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये हमारे रोज के कामों को हमारी पहचान से जोड़ता है। तो वो 4 नियम और 1% का सिद्धांत, ये सब वो रास्ते हैं जिनके जरिए कोई भी अपनी मनचाही पहचान को बनाता है और उसे मजबूत करता है। आखिर में ये किताब हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आदतें बदलने का ये सफर असल में खुद को बनाने का सफर है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या हासिल करना है, बल्कि ये है कि कौन बनना है।